नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और आज हम एक ऐसी महिला की बात कर रहे हैं, जिस महिला ने ऐसे समय पे शिक्षा ली, जिस समय महिलाओं को शिक्षा लेना भी पाप माना जाता था। और वैसे उस समय शिक्षा उन्होंने लेकर दूसरी महिलाओं और बालिकाओं को भी शिक्षित करने का प्रयास किया और उन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सावित्रीबाई फुले की। आज उनका जन्मदिन है। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के सतारा ज़िले में हुआ था और उनका विवाह महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मात्र 9 साल की उम्र में कर दिया गया था। बचपन से ही सावित्रीबाई को पढ़ने की बड़ी ही लगन थी और उनकी इसी लगन को देखकर ज्योतिबा फुले ने उनको पढ़ाई लिखाई के लिए आगे प्रेरित भी किया। तो आइए हम जानते हैं सावित्रीबाई फुले के जीवन के बारे में। आज उनका 193वां जन्म दिवस है। सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के नया गांव में 3 जनवरी 1831 को हुआ था। सावित्री के पिता का नाम खंदोजी नेवेसे और माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई भारत की पहली महिला शिक्षिका थीं। शिक्षिका होने के साथ साथ उन्हें भारत की नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेत्री, समाज सुधारक और मराठी कवियत्री भी कहा जाता है। सावित्रीबाई को बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए समाज का कड़ा विरोध भी झेलना पड़ा। सावित्री को कई बार समाज के ठेकेदारों से पत्थर तक खाने पड़े। भारत में आज़ादी के पहले तक महिलाओं को वर्तमान समय की तरह शिक्षा का अधिकार नहीं था। 18वीं सदी में महिलाओं का स्कूल जाना पाप समझा जाता था। ऐसे समय में स्कूल पढ़ने जाती थी सावित्रीबाई। जब वो स्कूल जाती थी तब रास्ते में लोग उन पर ताना कसते थे और पत्थर फेंकते थे। इसके बावजूद उन्होंने पढ़ाई की और आगे चलकर उन्होंने महिलाओं को शिक्षा का हक दिलवाया। सावित्रीबाई को आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत भी माना जाता है। 1848 में सावित्रीबाई ने अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर बालिकाओं के लिए एक स्कूल की स्थापना की थी। 1840 में सावित्रीबाई का विवाह 9 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फुले से हो गया था। सावित्री का मन पढ़ाई में बहुत ही लगता था। पढ़ाई में उनकी लगन को देखते हुए ज्योतिबा फुले ने उन्हें आगे पढ़ाया और लिखाया भी। सावित्रीबाई ने महाराष्ट्र के अहमदनगर और पुणे में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण लेकर एक योग्य शिक्षिका की उपाधि भी ली। 3 जनवरी 1848 में सावित्रीबाई ने ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर पुणे में विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ महिलाओं के लिए भारत के पहले स्कूल की स्थापना की। सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले ने एक वर्ष में 5 नए विद्यालय महाराष्ट्र में खोले थे। 1848 में महिलाओं के लिए विद्यालय चलाना बहुत मुश्किल भरा था। उसकी कल्पना शायद आज हम कर भी नहीं सकते। देश में विधवाओं की दुर्दशा भी सावित्रीबाई को बहुत ही दुख पहुंचाती थी। 1857 में उन्होंने विधवाओं के लिए एक आश्रम खोला। वर्षों की निरंतर सुधार के बाद 1864 में इसे एक बड़े आश्रय में बदलने में वो सफल भी रहीं। उनके इस आश्रय गृह में निराश्रित महिलाओं, विधवाओं और बाल बहुओं को जगह मिलने लगी, जिनको उनके परिवार वालों ने छोड़ दिया था। सावित्रीबाई उन सभी को पढ़ाती लिखाती थी। उन्होंने इस संस्था में आश्रित एक विधवा के बेटे यशवंत राव को गोद भी लिया था। उस समय आम गांवों में कुएं पर पानी लेने के लिए दलितों और वंचित जाति के लोगों का जाना वर्जित था। यह बात उन्हें और उनके पति ज्योतिबा फुले को बहुत ही परेशान करती थी। इसलिए उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर
एक कुआं खोदा ताकि दलित और वंचित वर्ग के लोग आसानी से वहां पर पानी ले सके। उनके इस कदम को समाज के ठेकेदारों ने बहुत कोसा और उनका विरोध भी किया। सावित्रीबाई के पति ज्योतिराव फुले का निधन 1890 में हो गया था। उस समय उन्होंने सभी सामाजिक मापदंडों को पीछे छोड़ते हुए अपने पति का अंतिम संस्कार किया और उनकी चिता को अग्नि दी। पति की मृत्यु के करीब 7 साल बाद जब 1897 में पूरे महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी फैली तो वो प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद करने के लिए निकल पड़ी थी। इस दौरान वे खुद भी प्लेग का शिकार हो गईं और 10 मार्च 1897 को उन्होंने अंतिम सांस ली।